सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको सिखाएंगे यूनिटी, मतलब जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्होंने यूनिटी मतलब सुना है और सॉफ्टवेयर को चलाया नहीं, उनके लिए ये। तो आज ये ट्यूटोरियल हिंदी में होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जब आप यूनिटी खोलोगे तो सबसे पहले ऐसा आएगा आपका यूनिटी हब। जब यूनिटी ऑफिशियल आपका ये जो है यूनिटी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर उनका जो ऑफिशियल स्टोर है, यहाँ आपने खुला टाइप टाइप करना है unity.com। तो आपको वहाँ पे लाइसेंस फ्री यूनिटी मिलेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो यूनिटी डाउनलोड। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड जाना है। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ये जो ऑप्शन आता है आपको, प्लस मतलब ये जो टीम है, प्लस प्रो। तो यहाँ पर कहीं जाना है और आपको यहाँ यहाँ भी नहीं जाना है। तो आपको जाना है इंडिविजुअल में। और इंडिविजुअल में आपको वो आता है ऑप्शन कि स्टूडेंट हो या पर्सनल, या तो ये 2 आता है। तो आपने क्या करना है कि पर्सनल में जाना है, पर्सनल। तो फिर हम जाएँगे, यहाँ पर जाना है गेट स्टार्टेड में। तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर अनलॉक योर क्रिएटिविटी, डाउनलोड अदर वर्जन और डाउनलोड फॉर विंडो। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो करना है सिंपली। तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना, आपका यूनिटी हब डाउनलोड होगा, तभी यूनिटी डाउनलोड होगा। तो फिर चलते हैं अब हम अपने मेन सॉफ्टवेयर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट जब खोलते हैं तो सबसे पहले ये वाला इंटरफ़ेस आता है। तो फिर अब हम स्टार्टिंग, ये जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में ये है कि यहाँ पर आपने जो भी मतलब करंट प्रोजेक्ट, या तो आपने पिछले महीने, पिछला हफ्ते, पिछला 2-3 दिनों से आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, वो सब यहाँ पर लिस्टेड होगा। और आपको यहाँ पर बताएगा कि लोकेशन कहाँ पर है और कौन-सा वर्ज़न है। तो जैसे ये 2020 का वर्ज़न में मैंने काम कर रखा है। तो फिर आपको क्या है कि अगर आप यहाँ पर जाता हो ऐड और न्यू, ऐड मतलब आपका जो फ़ाइल है, यूनिटी का जो भी फ़ाइल है ना, मान लो 2020 का फ़ोल्डर आपने कहीं से भी इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड में जाके फ़ाइल को लोकेट करके और सेलेक्ट फ़ोल्डर और फिर आपने ऐड करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर क्या है कि ऐड हो जाएगा। ये तभी है कि जब आपने किसी और के सिस्टम में काम किया, तो आपको वही फ़ाइल यहाँ खोलना है। तो इस उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब एक तरह से इम्पोर्ट हो गया ये ओपन के लिए। तो ये न्यू में क्या है कि आपका जो यूनिटी है, बिल्कुल न्यू सीन खुलेगा बिल्कुल। तो ये मैं आपको थोड़ी देर बताऊँगा। और लर्न में क्या है कि आप जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, यूनिटी का बहुत ही मतलब एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि यूनिटी अपने जो क्रिएटर है और कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हर तरह की ट्यूटोरियल है। आरपीजी मतलब कोई आरपीजी गेम हो गया, जैसे रोल प्लेइंग गेम आपका। और अगर स्क्रिप्टिंग सीखना है आपको बिगिनिंग में, और वर्चुअल मतलब रियलिटी के बारे में आपको जानना है, तो ये सब मतलब जो भी चीज़ है, तो ये यहाँ पर है आपको बेसिक ट्यूटोरियल, है ना? प्रोजेक्ट। और फिर इसके बाद यहाँ आते हैं ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के एक वो दिखाई देंगे बॉक्स। एक में लिखा होगा स्क्रिप्टिंग ट्यूटोरियल। यहाँ आप यूनिटी में जो यूनिटी का जो स्क्रिप्ट है, वो आप सीख सकते हैं, है ना? लेकिन उतना आपको क्या है, डिटेल में तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको बेसिक मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है स्क्रिप्टिंग। और फिर ये है कि कमांड पैटर्न कि यूनिटी में आप कैसे करके आप अपने सीन को ला सकते हो बिल्कुल आप चाहते हो। तो ये लेकिन क्या है कि ये तो बिगिनर के लिए है, लेकिन ये थोड़े इंटरमीडिएट है। मतलब यूनिटी आप थोड़े बहुत इंटरफ़ेस जान के तभी आप ये देख सकते हो। फिर कम्युनिटी में आपके क्या है कि यूनिटी का अपना कम्युनिटी होता है। जैसे यूनिटी ब्लॉग है, तो यहाँ पर क्या है कि यूनिटी जो भी पोस्ट करते हैं वो यहाँ पर डालते हैं। और यहाँ पे आपका क्यू&ए है, मतलब आप जो भी क्वेश्चन करोगे तो कम्युनिटी मेंबर आपको आंसर देंगे। और फोरम में आप मैसेज मैसेज आप जो भी है वो सब कर सकते हो। लाइव भी आप देखो, लाइव हेल्प भी है। मतलब आप काम करते-करते, प्रोजेक्ट करते-करते आप लाइव हेल्प, मतलब आप हेल्प ले सकते हो इंस्टेंटली। बाकी ये सारे बहुत है। और इंस्टॉल में क्या है कि यूनिटी का ये आपका ये बताएगा कि यूनिटी हब में, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यूनिटी ऑफिशियल स्टोर जैसे डाउनलोड होगा तो वहाँ पर यूनिटी हब मिलेगा। तो हब भी जैसे इंस्टॉल होगा तो ये यूनिटी हब है। तो यहाँ पर यूनिटी 2020 है, 0.3 यूनिटी मेरा इंस्टॉल है। आप यहाँ पर मल्टीपल यूनिटी आप यहाँ पर वर्ज़न लेके आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिटी अलग-अलग 2020 अलग और 2019, 18 अलग-अलग। आप यूनिटी क्या है कि अपना एक एरे बना लेता है कि वर्ज़न का। तो जे और फिर हम चलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में। तो अभी हम करने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल। तो जे सबसे पहले हम जैसे न्यू दबाते तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
तो 2D में क्या है कि जो मतलब 2D गेम के लिए बनता है सिंपली, है ना? जो भी स्क्रिप्टिंग गेम जो भी हो वो 2D गेम के लिए। 3D में क्या है कि आप बेसिक जो 3D जैसे होता है माया, ये जो भी चीज़ आप अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो, टेरेन और नॉर्मल स्क्रिप्टिंग तो इसके लिए काम होता है। हाई डेफिनिशन आरपी क्या होता है, ये एडवांस है बिल्कुल। इसमें क्या है तो है कि जो भी डिटेल, जो भी स्क्रिप्टिंग, जो भी इफेक्ट, जो भी चीज़ है, लाइट, शेडिंग सब कुछ, ये 3D से भी एडवांस ये है। और हाई डेफिनिशन आरपी से ऊपर यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, ये बहुत मतलब जो रिसेंट एडवांस आपका ये है टेम्पलेट है, मतलब यहाँ पर आप बिल्कुल आप अपने इमेजिनेशन को आप लाइव फुल्ली क्रिएट कर सकते हो इधर विद द हेल्प ऑफ यूनिटी। और यूनिटी मतलब सुनने में मेरे को भी जब भी मैं बेसिक था तो मेरे को लगा कि यूनिटी बहुत हार्ड होगा, लेकिन मैंने जब यूनिटी को मैंने स्टार्ट किया तो उतना हार्ड नहीं है और माया से भी आसान है। तो होपफुली आप भी ये यूनिटी सीख सकते हो। तो प्रोजेक्ट नेम में आपने क्या करना है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो नाम आप यहाँ दे सकते हो। जैसे यहाँ पे फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, तो ये एक एरर आता है क्योंकि प्रोजेक्ट नेम में आपको नाम लिखना पड़ता है। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ BGINNER बिगिनर। तो फिर इसके बाद क्या करना है कि जैसे जैसे ये बता रहा है, अगर मान लो आपका जो भी इसमें क्या है कि आपका मान लो बिगिनर जैसे लिख दिया तो ये बता रहा है कि पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये कि इसके नाम से प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव्ड है। जैसे ही देखो आप यहाँ दे सकते हो, देखो ये प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर बिगिनर है तो मतलब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, तो हम इसको नहीं कर सकते, मतलब ओवर हम मतलब क्या बोलते हैं इसको, ओवर एग्जिस्टिंग पे हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हम न्यू बनाएंगे, बिल्कुल हम बनाएंगे न्यू इंटरफेस, है ना? तो कुछ ऐसा टाइप का। और ये जो क्या है कि आपका लोकेशन यूनिटी का आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे एक ही फ़ोल्डर में सेव होगा, जैसे यहाँ पर है। एंड मैंने अपना प्रोजेक्ट देखो डी ड्राइव में मैंने यहाँ पर गया, तो यूनिटी ड्राइव है और यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिटी प्रोजेक्ट। तो आप कोई भी न्यू फ़ोल्डर बना लो और आप लिखो उसमें माय प्रोजेक्ट, तो फिर इसके बाद उसको सेलेक्ट कर दो और ये यहाँ पर सेलेक्ट होगा इस नए फ़ाइल के नेम से। तो आप इस फ़ाइल के अंदर जो भी एसेट आप ये लाओगे, इम्पोर्ट करोगे, कुछ भी सीन लाओगे, स्क्रिप्टिंग लाओगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी इस फ़ोल्डर के डी फ़ोल्डर के अंदर न्यू इंटरफ़ेस का जो भी यूनिटी का फ़ोल्डर है, उसके अंदर सब कुछ होगा, सब फ़ोल्डर। तो हम क्रिएट करेंगे और यूनिटी थोड़ा टाइम लगाता है, हम थोड़ी वेट करेंगे और ऐसा टाइप का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप यूनिटी खोलोगे तो लेकिन आपको यूनिटी लोडिंग मतलब ओपन में न्यू मतलब जो भी सीन जब आप जो भी टेम्पलेट खोलोगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसा टाइप का इंटरफेस है। तो क्या करना है कि आपको ये है आपका हायरार्की। हायरार्की मतलब जो हमारे माया में होता है ना आउटलाइनर, तो ये आउटलाइनर आप इसको हायरार्की बोलते हो। हायरार्की मतलब अब यहाँ पर जो भी सीन लाओगे, चाहे आप मॉडल लाओ, कैमरा लाओ, जैसे ये जो सैंपल सीन है, सैंपल सीन, मेन कैमरा, डायरेक्शन लाइट, ये है यूनिटी में डिफ़ॉल्ट रहता है। ये डायरेक्ट लाइट मतलब ये होता है सनलाइट, ये होता है आपका मेन कैमरा जहाँ से ये जो गेम के व्यू में आपको दिखाई देगा। तो ये आपका मेन कैमरा से ऐसा व्यू आ रहा है और सैंपल सीन ये हो गया जो अभी है। और जो बेसिक मूवमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर जो भी एसेट लाते हो, जो भी मटेरियल, जो भी स्क्रिप्टिंग, जो भी प्रीफैब, हर चीज़ जो भी लाते हो यहाँ पर होता है। और जो भी सीन आप मतलब जो भी फाइल आपके व्यू पोर्ट में है वो सारे यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पर सीन है, हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो सैंपल सीन है और ये सैंपल सीन यहाँ पर भी है आउटलाइनर में, है ना? तो फिर क्या होता है कि एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब होता है आपका जो भी चीज़, जैसे मान लो आप यहाँ पर मेन कैमरा है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंस्पेक्टर में उसका जितने भी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट है वो सारे दिखाते हैं। इंस्पेक्टर क्या करते हैं कि एज अ प्रॉपर्टीज जो भी एसेट है, मान लो कैमरा कुछ भी हो, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ जो कैमरा का है, आप जो भी कैमरा हो या मॉडल हो या कुछ भी चीज़ हो, वो आप यहाँ पर इजीली आप कुछ भी आप इंटरफेस अपने हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। और और इसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट जब क्या होता है, ये जो यहाँ पर ये जो सीन है, जो भी चीज़ है, जैसे मान लो ये कैमरा है ना? जो जैसे ये सैंपल सीन है, ये यहाँ पर भी है और जैसे यहाँ पर है हमारे सीन एसेट में है,
सैंपल सीन है, प्रीफैब जो भी है वो यहाँ पर दिखाई देगा। प्रीफैब मतलब होता है मॉडल 3D एसेट। तो फिर सबसे पहले बेसिक होता है हमारे मूवमेंट के लिए, कैसे हम यूनिटी की जो ये है मतलब व्यू पोर्ट, अब हम किसको हम कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप जो माउस के जो स्क्रॉल बटन है, आप जूम इन जूम आउट करोगे तो ऑब्वियसली ये जूम होता है। और जैसे आप क्या करते हो कि मिडिल माउस बटन, ओनली मिडिल माउस बटन है, उसको आप अगर दबा के रखते हो तो ये पैनिंग करता है। पैनिंग मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट आप पैन कर सकते हो इजीली। बाकी आप जूम ऐसे भी कर सकते हो। आप जो है आपका राइट माउस बटन दबा दबा के फिर आप इन आउट कर सकते हो। जूम का आपका दो है, एक है स्क्रॉल इन एंड आउट, एक है आपका जो राइट माउस बटन है वो दबा के आप कर सकते हो। राइट माउस बटन आप दबा के कर सकते हो। ये ओके, फिर आपका यही है फिर। और रोटेट के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये देखो आप किसी मतलब व्यू पोर्ट को रोटेट करना है ना, व्यू पोर्ट हो या आपका मॉडल कुछ भी हो, मतलब उसको सीन को रोटेट करना है। तो क्या है कि उसके लिए आपको ऑल्ट दबा के और लेफ्ट माउस साथ में दबाना है, तभी ये रोटेट होता है। देखो जैसे ये रोटेट हो रहा है, ऑल्ट विथ लेफ्ट माउस बटन। ओके ओके। बाकी क्या है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर कोई भी सीन ला सकते हो। फाइल में क्या होता है कि न्यू सीन में वही है जो मैंने आपको इंटरफेस में बताया, न्यू सीन ओपन सीन है ना। ओपन सीन मतलब आप कहीं से भी अपना फाइल जहाँ भी है वो लेके आ सकते हो और यहाँ पर सेव कर सकते हो। सेव सीन एज कुछ भी हो, वो तो वैसे नॉर्मल इंटरफेस जो भी है वो तो एक कॉमन सी चीज़ है। और अगर आपको यहाँ सीन लाना है, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ 3D मोड, 3D का कोई भी ऑब्जेक्ट लाना है, तो ये आप कैसे ला सकते हो कि यहाँ पर आप जाना है गेम ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर देखो इफेक्ट है। तो यहाँ पर इफेक्ट में जो भी पार्टिकल आप लाओगे, पार्टिकल सिस्टम हो गया, कुछ भी चीज़ है वो आप यहाँ ला सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट में 3D का जो ज्योमेट्री जो शेप होता है, जैसे क्यूब है, जो पॉलीगन प्रिमिटिव, वो आप ला सकते हो। जैसे मैं लाना चाहता हूँ एक क्यूब है ना, तो यहाँ पर क्यूब आ चुका है। और फिर आपको देखो, आपको अगर मतलब आपको जूम करना, फोकस करना है तो सिंपली आप F दबा दो। तो मैं F दबाता हूँ, ये पास आता है। और क्या है कि मूवमेंट के लिए सिंपल सी बात है। देखो ये जो आपका ई है, ई से आपका रोटेट होता है, जैसे माया का कमांड है वही है बेसिक मूवमेंट। बाकी आपको स्केल करना है तो ये R है। तो जैसे ये आपको पता ही होगा कि ये जो ग्रीन है वो हर 3D सॉफ्टवेयर में जो ग्रीन है वो अप साइड में वो है वाई एक्सिस। और जो ये जो Z है, ये है आपका ब्लू कलर का जो ये लाइन है, ये आपका Z एक्सिस है और ये आपका X एक्सिस है। और जैसे आपको X एक्सिस का कुछ आपको ऐसा कुछ करना है तो ये कर सकते हो। ये देखो आप स्केलिंग भी आराम से कर सकते हो और मूवमेंट भी आप कर सकते हो ऐसा आपका। हाँ, यहाँ पर देखो लाइट, और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की लाइट लगा सकते हो। जैसे नॉर्मल ये हो गया आपका डायरेक्शन लाइट, मतलब सनलाइट हो गया, पॉइंट लाइट हो गया, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, जो माया में वही चीज़ है ना। और ऑडियो भी इसमें देखो, UI मतलब यूज़र इंटरफेस है, तो इसके बारे में देखो। ये सब तो स्क्रिप्टिंग का काम आता है, ये जो भी चीज़ है। और कैमरा आपको बताइए, ये सिंपल एक कैमरा है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे एसेट कैसे ला सकते हो। एसेट जैसे आपको कोई भी एसेट लाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एडिट में जाना है। और एडिट में जाने के बाद आपको आता है प्रोजेक्ट सेटिंग। और प्रोजेक्ट सेटिंग में जैसे ही खुलेगा आपको कहीं नहीं जाना है, बाकी आपको ढूंढना है पैकेज मैनेजर। जैसे ये अगर पैकेज मैनेजर को आप मान लो यहाँ पर इनेबल नहीं करते तो आप कोई भी एसेट इजीली नहीं लेके आ सकते। जैसे मैं इनेबल करता हूँ तो ये ऐसा नोटिफिकेशन आता है, तो करना है आई अंडरस्टैंड। और इसके बाद आपको क्लोज करना है। तो जैसे ही क्लोज करोगे तो फिर आपने जाना है विंडो में, और विंडो में आपने जाना है पैकेज मैनेजर। तो ये ऐसा कुछ खुलेगा। बाकी इसका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे ये करना है आपको एसेट इंपोर्ट। तो ये है अभी इन प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट अंदर क्या क्या है, ये सब वही है। ये डिफ़ॉल्ट ये सब एसेट सब रहता है वैसे। और यहाँ पे आप जैसे राइट क्लिक करोगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक, तो आता है इन प्रोजेक्ट और यूनिटी रजिस्ट्री। और ये है माई एसेट, मतलब आपने जो भी एसेट यूनिटी स्टोर से डाउनलोड करते हो अपने सीन में, तो ये यहाँ पर आता है माई एसेट। लेकिन अभी मेरे माई एसेट में जो है
फैचिंग आप पैकेजेस दिखा रहा है। तो ये मतलब क्या कि चेक कर रहा है कि आपके एसेट में क्या-क्या सीन है। जैसे ये हो गया आपका एनवायरनमेंट एसेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सारे वैसे मेरे पास डाउनलोडेड है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। जैसे देख लो आप एनवायरनमेंट का है, ये है। ये आप जब यूनिटी डाउनलोड करोगे तो आपके अंदर माई एसेट में आपको कुछ नहीं दिखाएगा। क्योंकि ये सारे जो है यो मैंने डाउनलोड किया है अपने सीन के लिए। बाकी क्या है मैं यहाँ जाता हूँ यूनिटी रजिस्ट्री में जाता हूँ और सबसे पहले आपका टेरेन का बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और मैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ टेरेन के लिए, टेरेन कैसे क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही है आपके लिए, है ना? तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मतलब आपको मतलब समझ आ रहा है कि या तो मैं ऐसा ही बकवास टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।